मैंने उस चीज को पहली बार मंगलवार को देखा था। यहीं से समस्या शुरू हुई, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूं जिसे बहुत छोटी छोटी बातें भी तुरंत नजर आती हैं। अगर मेरी टूथब्रश 2 इंच भी हट जाए तो मुझे पता चल जाता है। मैं अकेला रहता हूँ, घर से काम करता हूँ और मेरा घर एक छोटा सा 2 मंजिला विक्टोरियन मकान है, जिसे मैंने खुद अपने हाथों से ठीक किया है। मुझे इसके हर कोने, हर आवाज और हर दीवार का पता है। तो जब मंगलवार सुबह मैं हाथ में कॉफी का मग लेकर सीढ़ियां चढ़ रहा था और लैंडिंग पर वह दरवाजा देखा, न मैं चिल्लाया न कॉफी गिराई, बस वहीं ठहर गया। मेरी सीढ़ियों में 12 सीढ़ियां हैं, ऊपर लैंडिंग है, बाईं ओर मेरा बेडरूम, दाईं ओर बाथरूम और ठीक सामने, जहां हमेशा से एक साधारण डव वाइट दीवार रही है, वहां अब एक दरवाजा था। वह कोई डरावना दरवाजा नहीं था, एकदम सामान्य सफेद 4 पैनल वाला दरवाजा, पीतल के हैंडल के साथ, बाथरूम वाले जैसा ही। इतना सामान्य कि एक पल को लगा, क्या यह पहले से था, कोई क्लोसेट? लेकिन नहीं, यह असंभव था। मैंने कॉफी की चुस्की ली, गर्मी ने मेरी जीभ जला दी और मैं होश में आया। ठीक है, मैं लैंडिंग पर गया और उस दरवाजे को छुआ। वह बिल्कुल असली था। मैंने खटखटाया, ठक ठक ठक। अंदर से गूंज आई, जैसे पीछे कोई खाली कमरा हो, जो मुमकिन नहीं था। उस दीवार के पीछे तो घर का बाहरी हिस्सा है, सीधा 20 फुट नीचे बगीचा। फिर भी दरवाजे का हैंडल आसानी से घूम गया। मैंने सांस रोककर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक गलियारा, मुझे बाहर का नजारा देखने की उम्मीद थी, लेकिन वहां एक लंबा सा गलियारा था। गहरे लकड़ी के फर्श, पुराना फूलों वाला वॉलपेपर और हल्की लैवेंडर की सुगंध। गलियारे के आखिर में मखमली पर्दों से ढकी एक खिड़की थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह कोई जादुई जगह नहीं थी, यह तो सीधी सीधी असंभव ज्यामिति थी। मैं डर कर पीछे हटा, दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में जाकर लॉक कर लिया। 3 घंटे तक दीवार को घूरता रहा, उम्मीद करता हुआ कि यह सब बंद हो जाए। जिज्ञासा फिर भी जीत गई। शाम 4 बजे तक मेरा डर कम पड़ गया और जिज्ञासा फिर भारी पड़ गई। मैंने कमरा खोला, वह नया दरवाजा अभी भी वहीं था। कोई है? मैंने पुकारा। कोई आवाज नहीं। मैं अंदर गया। हवा ठंडी थी, आवाजें दबसी लग रही थीं। धीरे धीरे मैं उस खिड़की तक पहुंचा, पर्दा हटाया और बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ ग्रे धुंध, जैसे टीवी का स्टैटिक। न आसमान न जमीन। मैंने पर्दा छोड़ दिया। फिर बगल में एक और दरवाजा देखा, थोड़ा खुला हुआ। मैंने उंगली से उसे धक्का दिया। मेरा कमरा? लेकिन गलत, वह मेरा ही बेडरूम था, पर बिल्कुल वैसा नहीं। बिस्तर की चादरें नीली थीं, मेरी हमेशा ग्रे रहती हैं। डेस्क कागजों से भरा था, मेरा हमेशा साफ रहता है। और डेस्क पर पीठ मेरी ओर की एक आदमी जोर जोर से टाइप कर रहा था। लाल फ्लैनल शर्ट, मेरे जैसे बाल। मैंने डरते हुए कहा, जल्दी, तुम कौन हो? ये जगह क्या है? उसने माथा दबाकर कहा, तुम मंगलवार वाले हो, तुम्हें गुरुवार को आना था। टाइमलाइन बहुत तेजी से सिकुड़ रही है। मैं घबरा कर पीछे हटा। मैं पुलिस बुलाता हूँ। वह सूखी हंसी हंसा। यहाँ कोई पुलिस नहीं होती। और सुनो, अभी गलियारे में वापस मत जाना, वरना संडे रूम में पहुंच जाओगे। और मुझ पर भरोसा करो, तुम्हें वो जगह नहीं देखनी चाहिए। मैं लगभग जम गया। क्या यह सपना है? नहीं, वह बोला, यह एक नवीनीकरण है। जैसे तुमने अपने घर की दीवारें तोड़ी थी, तुमने हकीकत की लॉर्ड बेयरिंग दीवार भी तोड़ दी है। वह मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं डर कर भागा, गलियारे में दौड़ता हुआ, और सीधा उस बाहर वाले दरवाजे से अपने सीढ़ियों पर जा गिरा। आदमी साइड में हो गया और हल्की आवाज में बोला, डोर तुमने नहीं ढूंढा, डोर ने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं कुछ समझ पाता, उससे पहले ही मेरे पीछे वाली डव वाइट दीवार अंदर की तरफ धंसने लगी, जैसे कोई चीज उसमें से रेंग कर बाहर आना चाहती हो। पेंट के पीछे एक इंसानी साया दिख रहा था। उंगलियां दीवार को ऐसे खींच रही थीं जैसे गीले कपड़े को। दीवार के अंदर से मेरी ही आवाज फुसफुसाई, रियल मैं हूं, मिस्टेक तुम हो। दीवार एक झटके में फट गई। एक फीकी कांपती हुई मेरी ही दूसरी वर्जन बाहर निकली, चमड़ी उखड़ी हुई, आंखें पागल जैसी। उसने मेरी कलाई पकड़ ली, उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं, और मुस्कुराया। एक टूटी हुई डरावनी मुस्कान। तुमने मेरी जगह ले ली, वह कराह कर बोला, अब वापस दे दो। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पर वह मुझे दीवार के अंदर खींच ले गया। अंधेरे में, जहां बाकी सारी वर्जन्स पहले से फंसी हुई थीं, इंतजार करती हुई। और आखिरी आवाज जो मैंने सुनी, वह थी रेड फ्लैनल वाला आदमी मेरे पीछे दरवाजा बंद करते हुए, वेलकम होम।